हाँ भाई, क्लास 10 कैसे हो? बढ़िया। चल, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसको देखें तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, अभी तो फिलहाल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, हाँ ये वायर है। ठीक है, तो थोड़ा सा वायर जूम किया, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देखे, हाँ रैंडमली चलते हुए दिखाई दिए। तो यार ये पर्टिकुलर मैनर में तो चल नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा कि जो इनको पर्टिकुलर मैनर में चला सके। तो यार ये फिजिक्स की प्रॉब्लम थी, तो हम फिजिक्स के पास पहुंचे, तो हमने कहा भैया ऐसी बात है, आप ऐसा कोई बंदा हमें सजेस्ट कर दीजिए। तो फिजिक्स ने कहा ठीक है, आप इटली चले जाइए। हमने कहा क्यों? कहले वहां मिल जाएगा। तो हम लोग इटली पहुंचे। कहां पहुंचे? इटली। तो एड्रेस फिजिक्स ने बताया कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा साहब के पास चले जाइएगा। तो हम लोग अलेक्जेंड्रो वोल्टा के पास पहुंचे। तो हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई साहब को। तो साहब ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मेंबर भेज देते हैं। ठीक है, हमने उसको लिया साथ में और आ गए। तो रास्ते में हमने पूछा, भाई साहब आप कौन हो? तो वैसे तो कहा उसने कि मेरा नाम बैटरी है। तो हमने कहा ठीक है भैया, बैटरी है, अच्छी बात है। ठीक है, हमने कहा आपको पहचानेंगे कैसे? उसने कहा कि सिंबल दे देते हैं, पहचान लेना। तो ठीक है, आ गया ये इसने सिंबल दिया बैटरी का। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये टर्मिनल होते हैं बैटरी के। ठीक है, तो हमने इससे पूछा कि भैया आपके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स को चला सकते हो? तो इसने कहा कि बिल्कुल चला सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की एक प्रॉपर्टी है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही जो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को और पोटेंशियल का मतलब होता है पावर। हाँ वही, ऑफ कोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स को वो वर्क करा सकता है। ठीक है, कैसे? चल, अब जो है सीन ऐसा बन जाएगा, स्विच ऑन कर देंगे। ठीक है, तो हम जब इस बैटरी से पूछेंगे कि भैया आप में ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को सेट कर ले रहे हो, मूव करा ले रहे हो, ठीक है, या वर्क डन उनसे करवा ले रहे हो, तो ये कहेगा भैया आप जानते नहीं हो कि हम पूछेंगे क्या, कहेगा अरे हमारे अंदर केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। हमने कहा कैसे भैया? तो कुछ नहीं, ये कहेगा कि ऐसा है कि केमिकल रिएक्ट होते हैं और एनर्जी निकलती है, तो केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। हमने कहा यार एनर्जी निकलती है तो उस तो केमिकल रिएक्शन को हम शायद एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स निकलना और हाँ एक्सो मीन्स निकलना, थर्मिक मीन्स हीट। ठीक है, उसी हीट या एनर्जी को हम यूज करते हैं और इनसे काम ले लेते हैं। हमने कहा भैया एनर्जी और क्या वर्क भाई भाई है? ऑफ कोर्स भाई भाई है। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, वर्क डन की यूनिट क्या होती थी? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ऑब्वियसली दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ये दोनों भाई भाई है। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है भैया चलो इसको इधर लगा लेते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। स्विच इधर लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, अब ये क्या करेगा कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन से बोलेगा कि भैया आप लोग इधर आइए। अब इलेक्ट्रॉन से इधर ही आने के लिए क्यों बोलेगा? क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव, इसको नीड है इलेक्ट्रॉन की, और जितने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और उनको क्या करेगा? ये एनर्जेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो उसके पास हीट केमिकल एनर्जी से हीट निकल रही है उसको क्या किसको प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स जितने एंटर होंगे उतने ही ये भेज देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे। तो ये तो खैर इधर के लिए इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गई। कौन सी करंट? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिधर मूव करते हैं उसके अपोजिट हम करंट कंसीडर करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। खैर चलिए वो बात अलग की है। अब यहां पे क्या है कि पोटेंशियल
डिफरेंस क्या है, तो जैसे 2 पॉइंट हमने कंसिडर किए, ठीक है, 2 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए, हमने कहा ठीक है इनके बीच में चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसा वर्क कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हम खड़े हुए तो हमने देखा कि जब यहां से एक कूलाम चार्ज निकला, एक कूलाम चार्ज मतलब होता है 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब हमें पता है कि एक कूलाम चार्ज कब बनता है, जब 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स होते हैं, मिलते हैं। तो जब यहां से निकला तो हमने बैटरी से पूछा कि भैया आपका कितना एनर्जी खत्म हो गया, तो उसने अपनी भाषा में बताया 1 वोल्ट। अब हमने कहा यार ये वोल्ट क्या आया, तो बैटरी ने बताया कि भैया ऐसा है कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा साहब ने ही हमें डिस्कवर किया है, तो उन्हीं का आइडेंटिफिकेशन यूज कर रहे हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ये पता चल गया कि एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, हाँ वोल्ट, ठीक है, क्या होती है वोल्ट। और डिनोट कैसे करते हैं, V से। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। हमने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन से पूछा कि आप लोग एक कूलाम हो, इसका 1 वोल्ट खत्म हुआ, आपने वर्क कितना किया, तो उसने कहा कि भैया ऐसा है कि 1 जूल काम कर लिया है। हमने कहा ठीक है, फिर हमने कहा कि चलो पहले डेफिनेशन बना देते हैं, क्या, हाँ उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन ऑफ चार्ज पर यूनिट कूलाम, ठीक है। चलो उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। चलो ये क्या है, सिंबल है वोल्ट का, हाँ वर्क डन पर यूनिट कूलाम मतलब चार्ज, ठीक है। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चार्ज इंटू हाँ वोल्ट। भैया देखिए अगर 1 वोल्ट, हाँ 1 वोल्ट काम कब होगा, सॉरी 1 वोल्ट एनर्जी, हाँ देखिए 1 वोल्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या बैटरी का जो प्रॉपर्टी है या बैटरी का एनर्जी है, खत्म कब होगा, जब वर्क डन 1 जूल होगा, ठीक है। और 1 जूल वर्क डन करेगा कौन, 1 कूलाम, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल पर कूलाम। इज इट क्लियर? चलिए ये बात तो खैर समझ में आ गई, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। चलो एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हाउ मच वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज, चार्ज कितना है आपका 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 मिली वोल्ट, इसको मिली पढ़ते हैं, इसको माइक्रो पढ़ते हैं। हाँ अब जल्दी से निकालना क्या है, वर्क डन। ध्यान से देखिए, पहले सबसे पहले चार्ज को कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर -6, माइक्रो का मतलब भैया क्या होता है -6, ये कूलाम हो गया। हाँ वोल्ट को मिली 12 इंटू 10 टू द पावर -3, बेटा -6 का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और 10 टू द पावर -3 का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट। वर्क डन होता क्या है, चार्ज इंटू, हाँ चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है भैया। चार्ज कितना है 2 इंटू 10 पावर -6, पोटेंशियल कितना है, हाँ पोटेंशियल कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है भैया, जूल, ठीक है। W 12 इंटू 2, हाँ 24, या 24, 10 टू द पावर 6 और 10 पावर -3 10 पावर -9, पावर ऐड हो जाती है यार, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मैथ्स क्या कहता है कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो ऐसा है कि एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 2.4 इंटू 10 पावर -8, एक निगेटिव में एक कम हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव होता तो एक बढ़ जाती, ठीक है। इज इट क्लियर?